रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश नदीम। जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप? और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज 21वां रोज़ा हो चुका और वक्त बहुत तेज़ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप हमें देखेंगे ईद का बहुत प्यारा सा शो करते हुए। और हम चाहेंगे कि आप हमारे शो में आए और अपनी ईद मनाएं और मुझे बहुत सारी ईदी भी देकर जाए, नहीं बल्कि चले लेके भी चले जाइएगा। जो छोटे बच्चे होंगे वो ईदी लेके जाएंगे और जो बड़े होंगे वो मुझे ईदी दे के जाएंगे। और खैर ये तो मजाक होता है और बहुत सारे घरों में ईद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, शीर खुरमे की भी तैयारी हो चुकी होगी। और शीर खुरमा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मोहब्बतें समेटने का महीना और मोहब्बतें समेटने का वक्त आ चुका है। अपने प्यारों को अभी भी टाइम है, जो रूठे हैं वो मना लें और जल्दी जल्दी अपनी खुशियाँ मना लें, क्योंकि ईद पे बहुत मज़ा आता है जब पूरा ख़ानदान जमा होता है और सब ने एक दूसरे के उस पर जलाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे होते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था जब ईद आती थी ना तो सब जाते थे बाजार में, चांद रात तक पूरी पूरी रात रश होता था। लेकिन अभी भी मैं ये देखती हूँ इतना रश बाजारों में नहीं है, क्योंकि लोग एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और दूसरा ये कि अपनों में आजकल इतनी ज़्यादा तलखियाँ आ चुकी हैं कि अब दिल ही नहीं करता कि किसी से क्या मिले, मुनाफकतें होती हैं, जाके मिलें, उसकी बुराई उससे उसकी बुराई उससे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की बुराई करें। बातें हज़ार होती हैं करने के लिए, जैसे अशार होते हैं सुनने के लिए, तो बातें करना चाहिए। इधर उधर की बातें होती हैं, कपड़ों की बातें होती हैं। आजकल तो वो फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन कहते हैं वो फर्शी शलवार को छोड़ के लोगों ने दानिश तैमूर का पकड़ लिया। दानिश तैमूर ने सारा फर्शी शलवार का जो ना वो फैशन ख़राब कर दिया और अपने फिलहाल पे लाके रोक दिया। तो ये भी अच्छा है कि कोई आपकी बात हाईलाइट हो जाती है और आप उसके ऊपर मशहूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, दानिश तैमूर की बात करने का अंदाज उसका किसी को दिलदारी नहीं था। बात उसने बहुत अच्छी की थी कि मुझे 4 शादी की इजाज़त है और वाकई अल्लाह ताला ने दी हो, वो तो कोई छीन नहीं सकता ना रोक सकता है, वो तो उसका एक हक है। लेकिन वो फिलहाल से मतलब ये होता है कि इंसान है, शैतान होता है, कभी बहक जाए, कोई औरत तो उसकी ज़िंदगी में मजीद कोई आ जाए या कोई ऐसी गलती हो जाए या कोई गुनाह हो जाए जिससे कल को अगर वो कहे मैं कभी भी आयजा के साथ दूर नहीं होऊंगा और इत्तेफाक ही वो कभी ऐसा हो, जैसे शेब मलिक ने भी तो कर ही ली ना, सानिया मिर्जा भी तो चली गई ना, तो ऐसा अगर कोई सीन हो तो भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल का लफ्ज़ बिल्कुल बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। और ऐसा होता है ज़िंदगी में, कब क्या बदल जाए कुछ पता नहीं होता। तो हर किसी के ऊपर पीछे ना लग जाए करें, नहा धो के हाथ धो के आप लोग तो बस बोलते बस इसी को पछाड़ दो। और बहुत जल्द मेरी भी मीम बनने वाली होगी कोई ना कोई, क्योंकि मैं रोज़ सुबह इतनी गलतियां कोई ना कोई कर देती हूँ। पर मैंने कभी भी नहीं बोला कि आज जब प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा हो तो उसको एडिट कर लिया करो। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप एडिट करवा लिया करें, लेकिन मैं कहती हूँ मैं नेचुरल बात करती हूँ और हर बंदा गलतियाँ करता है, कोई ना कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम आज तक याद करते हैं तो हमें हंसी आती है कि हमारे घर में किसी ने कभी कोई गलत बात बोल दी या किसी की बात को कोई गलत जवाब दे दिया। तो ये तो नेचुरल ज़िंदगी यही है हमारी। हम बनावट से पता नहीं कब निकलेंगे। हम ये ज़रूर कहते हैं कि एक पिक्चर आती तो हो इसके ऊपर फ़िल्टर लगा हुआ है, तो हम अपने आप को भी फ़िल्टर बना के पेश करते हैं। इतना ज़्यादा फ़िल्टर सिर्फ आप पानी पीने में यूज़ किया करें, क्योंकि पानी में कचरा आ जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है। और फ़िल्टर इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में जो नफ़रतें भरी हुई उनको निकालने के लिए, ताकि मोहब्बतें रह जाएँ और नफ़रतें निकल जाएँ सारी। तो फ़िल्टर यहाँ यूज़ करें जहाँ करना चाहिए। और पिक्चर में फ़िल्टर इसलिए यूज़ करना चाहिए कि हम, ये लेडीज़ का एक प्रॉब्लम है, मेकअप और फ़िल्टर लाजमी है। हाँ, जेंट्स फ़िल्टर ना लगाया करें, वरना वो भी मम्मी डैडी वाला फ़िल्टर लगा के होंठ गुलाबी कर लेते। और बहुत ज़्यादा ना, बहुत से लोग होते हैं म्यार की वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने मेकअप की वीडियोस बनाते हैं। तो हाँ, म्यार होना चाहिए, मर्द का म्यार अच्छा लगता है, लेकिन मर्द की तरह अच्छा लगता है। मर्द अगर औरतों जैसा हो जाए तो मर्द नहीं लगता। और वो मर्द तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं जो औरत पे हाथ उठाते हैं या औरत को तकलीफ देते हैं या बुज़दिल बनते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं जो औरतों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी औरतों को बचा रहे हैं, अपने घर की औरतों को सेफ रखते हैं। और बहुत से ऐसे मर्द हैं कि अगर उनको वो कोई किसी औरत को पसंद करने लगे या उसके पीछे चल पड़े और वो औरत उन्हें अगर नज़रअंदाज कर दे तो वो उसको अपनी ज़िद बना लेते, अपनी ज़िद बना के उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं, उसके साथ साथ उसको उसकी औलाद के नाम से भी ब्लैकमेल करने लगते हैं। अच्छा, हम जो औरतें हो या मर्द हो ना, वो हमसे मुराद औरतें और मर्दों की बात की है, तो वो अपने आप तक तो लड़ाई कर लेते हैं। आप किसी को भी बारे में पूछेगा तो कहेगा यार मैं पहले बड़ा लड़ाकू था, बड़ा फंटर था, मैं अपने आप में बहुत एक बड़ा तीर था, लेकिन अब मैं सुधर गया क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो वो सुधर जाता है। इसी तरीके से लेडीज़ होती है ना, जब वो अपनी अनमैरिड लाइफ में होती है, नई नई शादी होती है, तो वो ऐसी होती है कि अपने नाक पे मक्खी भी ना आने दे कि नहीं भाई, मैं तो बहुत गुस्सा आ जाता था उनको। लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत शांत हो जाती हैं बच्चों के लिए। लेकिन जो ससुराल में या लोगों के वो जुल्म सह रही होती हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होते हैं ना तो अपने बच्चों के लिए लड़ने लगती हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है मर्द की बड़े होने में उम्र के साथ साथ कि वो लड़ना छोड़ देता है औलाद के लिए, और माँ जो है वो शेरनी बन जाती है।
हम लोग एक दूसरे को ना जाने अनजाने में बहुत तकलीफ दे देते हैं। मैं आज का शो मेरा जो है वो हमारे पास एक बच्ची आई थी जो अपने घर से नाराज़ होकर चली गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और नाराज़ थी कि उसकी वालिदा ने डांट दिया, उसका बाप बहुत रो रहा था, मामू बहुत परेशान था। तो देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है आप सबके लिए। आप लोगों की कोई भी तकलीफ है, अगर जितनी हमसे हो सकेगी इंशाअल्लाह ताला हम आपको कोशिश करेंगे उसका कोई हल निकाल के दें। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ बैठा के कोई इज़्ज़त दी है, कोई ताकत दी है, तो हम उसका इस्तेमाल करके आप तक आपकी मुश्किल हल करने के लिए वो चीज़ें पहुँचाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। हमारे पास एक केस काफ़ी दिन से कॉल कर रहा था। पहले तो मैं उनको फेक कॉल समझ रही थी, ऑनेस्टली बातें। मैंने कहा शायद कोई मुझे परेशान कर रहा है कि मेरे टीम को तंग कर रहा है। तो वो खातून है और वो रिहायशी है कायदाबाद की, और उनको किसी आदमी ने छेड़ा और उसके बाद उस आदमी ने उनका जीना हराम कर दिया। इतना हराम कर दिया कि उसने अपनी जिद बना ली उनके लिए और उनको मारना पीटना, और अब उनको वो इस स्ट्रीम तक आ गया है कि धमकियां देता है कि मैं तुम्हारी बच्चियों को मार दूंगा या उठा के ले जाऊंगा। फिलहाल ये बात अभी इतनी सी है, लेकिन अगर हमने इस पर नज़रसानी नहीं करी तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। वो गरीब औरत है, उसके पास पैसे नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि रियाज सोलंकी साहब हमारे शो में आए थे और परसों तरसों भी मैंने आप लोगों को शो में बोला था हंसते हुए कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो रियाज से रब्ता करे। वो फ़ौरन FIR कटवा के बैंड बजा देते हैं लोगों की। तो मैंने रियाज सोलंकी साहब को भी अपने शो में मदऊ किया। फिर हमने सोचा मौला अली की शहादत का भी दिन है, अल्लाह पाक हर किसी को ये मौला अली की शहादत में तौफीक दे के उनके लिए कुछ पढ़े, कोई नियाज करे, कोई फातिहा करे। तो हमने उसके हवाले से बात करने के लिए अपने पास बुलाया इमरान अनवर कादरी साहब को, जो हमें नात भी सुनाएंगे, हिकमत से भी उनका ताल्लुक है, हिकमत भी बताएंगे और हमें कुछ इस्लामी बातें जो हमारे लिए एक सबक होती हैं वो हमें वो सबक भी बताएंगे और हमें सीखने का भी मौका मिलता है। तो अस्सलाम वालेकुम रियाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम।